14 साल की नलिनी अमेरिका में रहती थी और वह अपनी विंटर हॉलिडेज मना रही थी। इन छुट्टियों में वह रोज देर रात तक जागती थी। रात का समय बिताने के लिए वह नए नए ऑनलाइन गेम्स ढूंढा करती थी और वह उन गेम्स को पूरी रात खेला करती थी। एक रात गेम ढूंढते हुए उसे एक हॉरर गेम मिला। उस गेम का नाम था द बाथ गेम। नलिनी ने इससे पहले कभी इस गेम के बारे में नहीं सुना था और इसलिए वह इस गेम को लेकर बहुत उत्साहित हो गई। गेम के नियम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए थे और उसके नीचे यह भी लिखा था कि यदि कोई खिलाड़ी गेम को अधूरा छोड़ दे तो एक दुष्ट आत्मा जिसका नाम तमन्ना है वह जीवन भर उसका पीछा करेगी। नलिनी ने अपने माता पिता के सोने का इंतजार किया। जैसे ही वे सो गए, उसने अपने कमरे की खिड़की और दरवाजा लॉक कर दिया। गेम के पहले स्टेप के अनुसार उसने अपने कपड़े उतार दिए और बाथरूम में बाथटब भरने चली गई। उसने सभी लाइट्स बंद कर दी और अपनी आंखें बंद कर ली। वह टैप की ओर बढ़ी और बाथटब में बैठ गई। गेम के दूसरे स्टेप में कहा गया था कि उसे बार बार एक कामसूत्र मंत्र बोलते हुए अपने बाल धोने हैं और नलिनी ने वैसा ही किया। मंत्र दोहराते हुए उसने अपने बाल धो लिए। आंखें बंद होने के कारण उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी और न ही किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। नलिनी को लगा कि यह गेम तो बकवास है। वह अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि तभी उसे बाथरूम में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज और तेज होती गई। फिर एक औरत सफेद फटे पुराने कपड़ों में उसके सामने आ गई। वह अचानक बाथटब में गिर पड़ी, जिससे उसका दायां आंख नल से टकरा गया और बाहर निकलकर लटकने लगा। उसकी आंख से बहुत सारा खून निकलने लगा और पूरा बाथटब खून से भर गया। नलिनी इन सब आवाजों से घबरा गई। वह अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि उसे गेम के नियम याद आए। उसने उस औरत से पूछा, तुम बाथटब में क्यों गिरी? जैसे ही उसने यह कहा, वह गेम के अनुसार बाथटब से बाहर निकली और बिना पीछे मुड़े बाथरूम से बाहर चली गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में तमन्ना की उपस्थिति को महसूस कर रही थी। वह बहुत डर चुकी थी। वह अपने घर से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अगर उसने गेम के सभी स्टेप्स नहीं पूरे किए तो तमन्ना उसे हमेशा डराती रहेगी। इसलिए वह अपने बेड पर सोने चली गई, जैसा कि गेम के नियमों में लिखा था। उसे पूरी रात ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। काफी मुश्किल से कुछ घंटों के लिए वह सो पाई। अगली सुबह थोड़ी नींद के बाद उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ। उसने अपना सामान्य रूटीन शुरू किया। वॉशरूम गई, खाना खाया। लेकिन जैसे जैसे वह एक जगह से दूसरी जगह जाती, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे है। लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर देखती, वहाँ कोई नहीं होता। उस दोपहर नलिनी की माँ उसे शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट ले गई। नलिनी को अब भी ऐसा लग रहा था कि एक केवल अंडरवियर पहने हुए आदमी उसका पीछा कर रहा है। उसे लगा कि घर से बाहर निकलने के बाद वह उससे बच जाएगी, लेकिन पूरे रास्ते उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और घूर रहा है। सुपरमार्केट में उसकी माँ दूसरी कतार में सीरियल्स लेने गई। नलिनी दूसरी लाइन में सामान देख रही थी। तभी उसे अपनी आंख के कोने से एक औरत दिखाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने जैसे ही वापस मुड़कर देखा, उसका दिल कांप गया। उसके हाथ में किराने का सामान नहीं, बल्कि केवल अंडरवियर पहने हुए आदमी का कटा हुआ सिर था। वह अचानक चिल्ला पड़ी। उसकी माँ ने उसे बिलिंग काउंटर से आवाज दी। जब नलिनी ने दोबारा देखा तो सब कुछ सामान्य था। अब उसके हाथ में सिर्फ किराना था।
नलिनी बहुत डर गई थी, लेकिन उसने खुद को शांत किया और अपनी माँ के पास बिलिंग काउंटर गई। फिर उसने उसी औरत को कोने में देखा, वह शराबी औरत। उसकी एक आंख की जगह एक गड्ढा था। इससे पहले कि नलिनी कुछ कर पाती, वह औरत उसके बहुत करीब आ गई। तभी नलिनी को गेम का एक नियम याद आया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, सूथिन्नी, और सुपरमार्केट से बाहर भाग गई। उसकी माँ ने बिलिंग बीच में छोड़ दी और उसके पीछे भागी। उन्होंने नलिनी से उसके व्यवहार का कारण पूछा, लेकिन नलिनी डर के मारे कांप रही थी। वह कुछ भी जवाब नहीं दे सकी। उसकी माँ ने जल्दी से उसे कार में बिठाया और घर ले आई। लेकिन घर लौटते समय नलिनी को फिर से वही अंडरवियर वाला आदमी अपनी कार के पीछे भागता हुआ दिखाई दिया। नलिनी का डर और बढ़ गया, क्योंकि जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ती गई, वह आदमी और करीब आता गया। जैसे ही वे घर पहुँचे, नलिनी रोने लगी और कार से बाहर भागकर घर के अंदर चली गई। वह डर से कांप रही थी और पूरे घर में चिल्ला रही थी, सूथिन्नी, सूथिन्नी। वह अलग अलग कमरों में जाकर छिपने लगी। अब यह सिर्फ एक गेम नहीं रहा था। नलिनी के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया था। नलिनी ने निर्णय लिया कि वह अब उस अंडरवियर पहने हुए आदमी का सामना करेगी। वह कुछ ऐसा करेगी जिससे गेम खत्म हो जाए। लेकिन अब जब भी वह उस आदमी का सामना करती और सूथिन्नी कहने के लिए मुड़ती, वह आदमी गायब हो जाता। नलिनी डर से कांप जाती थी। उसके माता पिता उसकी ये हालत देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने उसे नींद की गोलियां दी और बिस्तर पर सुला दिया, और वह अपने कमरे से तब तक नहीं निकली जब तक उसे नींद नहीं आ गई। जब नलिनी की आंख खुली तो वह बाथटब में थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे पकड़े हुए है। जब उसने पीछे देखा तो तमन्ना उसे पकड़े हुए थी। वह जोर जोर से हंस रही थी। नलिनी चिल्लाई कि गेम खत्म करो। गेम के नियमों के अनुसार अंडरवियर वाले आदमी की आत्मा को अब गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन वह आदमी और जोर से हंसने लगा। तभी नलिनी की सांसें रुकने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह बाथटब के पानी में डूब रही है। जैसे जैसे वह डूबती गई, उसकी आंखें बंद हो गई। जब उसने फिर आंखें खोली, वह अपनी माँ के साथ अपने बेडरूम में थी और पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। उसने घड़ी देखी, रात के 12:30 बजे थे। इसका मतलब था कि अगला दिन शुरू हो चुका था और नलिनी समय पर गेम को खत्म नहीं कर सकी। नलिनी डर के मारे रोने लगी और अपनी माँ से लिपट गई। उस दिन के बाद नलिनी को हर रात एक ही सपना आता था, अंडरवियर पहने हुए आदमी द्वारा बाथटब में डुबोया जाना। और फिर एक दिन खबर आई, नलिनी की मौत हो गई। उसकी लाश बाथटब में तैरती हुई मिली। सबको गेम के बारे में तब पता चला जब नलिनी की माँ को उसकी डायरी मिली, जिसमें नलिनी ने सब कुछ लिखा था।